लाइट, कैमरा एंड एक्शन, और उसके बाद शूटिंग, और उसके बाद व्लॉगिंग, कंटेंट ही कंटेंट। भाई फनी भाई ऐसे बैठा था बच्चे के बेड पर, शक्ल पर 12 बजाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना, इसने सब कुछ ही बयां कर दी। फिर शक्ल पे 12 बजाओ या 13 बजाओ। बच्चे के बिस्तर पे बिस्तर बिछाया हुआ है, गोल तकिया साइड में लगाए हुए हैं, और वहां पर उसके सॉफ्ट टॉयज पड़े हुए हैं, और ये बंदा उस सॉफ्ट टॉयज के ऊपर बैठा हुआ। मतलब इसको कोई और जगह नहीं मिली थी ये शूट करने के लिए, लाइट कैमरा एक्शन सारा सेटअप लगाने। खैर शक्ल तो बहुत ही बुरी बनाई, वो अलग बात है कि थोड़ी को ज्यादा बना दिया है, लेकिन ये वीडियो बनाकर ये इससे पता है क्या साबित होता है? नेकी कर और दरिया में डाल, या यूं कह लो कि लोगों को शक करने पर मजबूर कर दिया। क्या ये इतना ऐसा जो हुआ है ये वाकई में कोइंसिडेंस है, या होड़ करी गई है कि भाई अच्छा इनका कंटेंट है, चलो हम अपना कंटेंट बनाएंगे? क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए और पैसे के लिए और डॉलर के लिए चालू और फनी कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, माँ रोते हुए यहाँ से जाती है और उस चीज को बर्दाश्त कर सकता है, तो भाई वो कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चलो गिर पड़ के हो ही गई आखिरकार चालू अपी। चलो कांग्रेचुलेशन चालू अपी, 1 मिलियन हो गई आपकी वीडियो 2 दिन में, और 3132 उसमें कमेंट भी। ऑफ कोर्स इस तरह के अगर वो आता है तो कमेंट आते हैं, वरना तो 1800 से 1900 के बीच में चालू अपी को कमेंट आते थे, और 400 से 500 के बीच में मैडम और जनाब को कमेंट्स आते थे। लेकिन जब इस तरह की कोई वीडियो आती है तो भाई साहब कमेंट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बिना स्क्रॉल करे ऐसे ही अगर लगातार आप देखोगे तो कमेंट, अब ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे मैं कमेंट पे बनाऊंगी। भाई मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे बना लेती हूँ, मैं कमेंट पे बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ बेवकूफों को ये नहीं पता कि रिएक्शन चैनल क्या होता है या रिव्यू चैनल क्या होता है। उनको जो भी अपडेट होती है, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी होती है, ये कोई भी न्यू अपडेट होती है, उन पर उनको अपना कंटेंट बनाना होता है, और जिन बेवकूफों को पता नहीं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। कल किसी ने एक कमेंट लिखा कहीं पर कि देव भैया की स्टोरी पर ही पॉडकास्ट बना लिया। अरे तुम्हारे छोटे से दिमाग में भेजे में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि अकल नहीं है ना तुम लोगों को। अभी छोटी सी अकल, यूजलेस अकल का मैं क्या ही करूंगी। अपग्रेड हो जाओ पहले फिर बोलना। तो पहला कमेंट किसी ने कर रखा जो कि लगातार कंटिन्यूअसली कमेंट है, जो एक्चुअली लोगों की ओपिनियन क्या है चालू फनी के वीडियो पर। वैसे तो देखो 3000 प्लस जो कमेंट्स हैं, लेकिन बिना उनको बीच में छाटे हुए, बिना कुछ भी करे, अगर आप रैंडमली देखोगे तो किस तरह की ओपिनियन है वो देखने को मिलेगा। पहला कमेंट है, जनाब भाई आपने माँ बाप को कितना ख्याल रखते हैं, माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं, फनी को भी अपने माँ बाप का के साथ रहना चाहिए। देख लो, आप कह दो भाई इनको ये हेटर है। अगला कमेंट ठीक उसी के बाद, नाउ दैट यू हैव बिग हाउस रेनोवेटेड, प्लीज गेट योर पेरेंट्स टू मुंबई, एटलीस्ट यू विल बी at peace. They have traveled before by air and you too. So make your life easy. Get them to Mumbai. क्या चालू अपी उनको रखने देगी वहां पर? क्या चालू अपी उनको हमेशा के लिए अपने 5 BHK में बर्दाश्त कर पाएगी? पूछ रहा है इंडिया। लो भाई, मैंने तो कहा ही था कि किसी ने बोला, तो उसमें था एक रिप्लाई। जैसे ही मैंने उसको टच किया देखने के लिए, तो वहां पर एक आईडी है कॉफी लवर के नाम से, और इनके कमेंट में अक्सर देखती हूँ चालू अपी के व्यूज पर, क्योंकि ब्लॉग पर, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट पे बनाती हूँ ना, तो जब कमेंट ढूंढती हूँ तो उसमें मुझे ये अक्सर मिल जाता। तो उन्होंने कमेंट में उसमें रिप्लाई किया है, चालू विल स्टार्ट हैविंग एंजाइटी ना। बिल्कुल सही, वो आएंगे तो भाई साहब इसको तो एंजाइटी हो जाएगी। अगेन उसी के बाद एक और कमेंट है, आपको अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए, जैसे सबा अपने मामा पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ है, लिखने को मामा पापा लिख रखा। भाई बहुत झोल झाल है लिखने में। चलो आगे पढ़ते हैं कि मम्मा पापा के साथ है, उनकी कोई ओन को लिख रखा है, उनकी इस उम्र में आपको, उनको इस उम्र में आपकी जरूरत है। भाई सही से तो लिख लेते। अब उन्होंने मम्मी पापा के साथ देने के लिए एक बच्चों को इस तरह से बोला है जो उनकी अपनी ओपिनियन। अब चालू अपी कहती है कि कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अब लोग कमेंट करते हैं तो फिर भाई साहब उसके भोबो आ जाते हैं काटने के लिए कि तुमने कमेंट क्यों किया, तुमने अपनी ओपिनियन क्यों शेयर कर। बस माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखते रहो। चालू अपी आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत पतली दुबली हो, बस यही लिखते रहो। तो वहां पर जो उनको आए हैं काटने के लिए, वो लिखते हैं, तुम लोगों को हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है। सबा सनी कितनी बार उन्हें मम्मी पापा को मुंबई लेकर आए हैं, उनके पास रखना चाहते हैं, उन लोगों को गाँव में रहना है। अच्छा भाई तुम आके यहाँ पे उनके, मुझे
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चालू ने ना अपने सारे घर वालों के नाम से आईडी बना रखी है और खाली पड़ी पड़ी वही जवाब देती रहती। और ऐसे ही करते हैं लोग, न जाने कितने लोग ऐसे जो बहुत सारी आईडीज बनाते हैं और इधर उधर जाके ना मुंह मारते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं दूसरों के चैनल पर जा जाके। और वही उसी के नीचे किसी ने कमेंट करा, आप सही बोल रहे हो सन्नी। अभी तो नाम तो देखो स्पेलिंग तक गलत लिख रखी है, समझ में आ रहा है भाई साहब। सन्नी काम के कारण अलग रहता है पर सन्नी जिम्मेदार बेटा है। ओहो, बहुत जिम्मेदार बेटा है, बस पैसा भेज दे और जिम्मेदारी खत्म। और कोई भाई साहब उनकी इतनी फिक्र कर रहे हैं कि वो लिख रहे हैं आपकी पूरी फैमिली को बहुत बुरी नजर लग चुकी है। आई थिंक आप लोग डेली सूर्य बकरा, आयतल कुर्सी, सूर्य फलक, सूर्य नास, सूर्य हश्र की लास्ट 3 आयत को पढ़े और सबको दम कर कर टोटल लोगों को, बच्चों को, सबको, बड़ों को, यहाँ तक कि अल्लाह आप लोगों की परेशानियों को दूर करेगा। आमीन। लॉर्ड्स ऑफ लव दुआज और स्टे स्ट्रॉन्ग। बताओ इतनी सारी दुआ पढ़े पर ये करेगा कौन। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को नजर नहीं लगती, ये दूसरे लोगों को नजर लगाते हैं। और जिन लोगों को नजर लगती है ना, वो सोशल मीडिया पर अपना सारा कुछ नहीं दिखाते। अब दिखाए बिना तो चालू अपी का काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई यही रोजी रोटी है उनकी। और दिखाएंगे फिर नजर लग जाएगी, बोलो अपने चालू अपी को कि दिखाना बंद कर दो। तो वही एक यूजर लिखते हैं कि प्लीज अपने पापा और अम्मी को मुंबई में ही ले आओ और यही शिफ्ट करवा लो उनको। यहाँ लाकर आप उनकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें बेहतर इलाज दे सकते हैं और उनके जो अच्छे से चेकअप करा सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी पापा के बीमार होने पर कितना दुख होता है। ये जो भी कमेंट करने वाली है इनको दुख हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है, ये इमोशनल पर्सन है। लेकिन जो वीडियो बना रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, अपने पापा के पास नहीं जा रहे हैं, उनको क्या ही समझाने का फायदा। वहीं पर एक यूजर है, पता नाम क्या है, रूह अफजा, लेकिन बात मीठी नहीं लिखी है उन्होंने, बात कड़वी लिखी है और सटीक लिखी। वो लिखते हैं, आज ये साबित कर दिया ये नल्ले ने कि फादर को कुछ हो और ये बैठ के ज्ञान बांट रहा है। और कैसा है, कहते हो कैसे जाता है इन लोगों से ऐसा। एटलीस्ट शोएब केयर ऑफ हिज पेरेंट, ये तो टेंस दिखा ही नहीं। वो कंपेयर कर रहे हैं कि कम से कम जनाब अपने माँ बाप की केयर तो कर लेते हैं। वही एक यूजर लिखते हैं कि ऐसे टाइम सनी की मम्मी अकेली हैं और इनके यहाँ तो भीड़ लगी हुई है लोगों की, और कि सबसे पहले शोएब भाई के होते उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इतने अच्छे बेटे हैं माशाल्लाह। और एक सनी के माँ बाप में बेचारे अकेले ही एडमिट हो गए, वहाँ पर अल्लाह रहम करे ऐसी औलाद से। देखा, अब ये भी हेटर हो गए। और वहां पर कई सारे ऐसे कमेंट है जो फ्लाइट के डर के नाम से हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इस आदमी का जो बाहर से आया, इंडिया से बाहर रहता था और वहां से अप डाउन कर दिया था। भाई लोगों आप समझो, ये वहां रहता था, ये ऊंट पर आता था बैठकर। तो वही एक यूजर लिखते हैं, सब्सक्राइबर दुआ करें, ये कैमरे पर बैठकर दुआ लेंगे आप सबकी, और पापा हाँ पापा के पास भी चले जाएंगे। वहीं उन्हीं यूजर ने एक और कमेंट किया, अरे मेरे भाई पहले जाके पापा को देख लो फिर बनाना वीडियो, हद कर दी तुमने तो। कुछ भी कह लो, इन बेशर्मों को कहाँ फर्क पड़ता है। इस बार इस वाले मैटर में यानी कि फनी के पापा के लिए सिंपैथी बिल्कुल नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि पहले ही सिंपैथी इन्होंने खुद ही खत्म कर दी। जनाब ने एक स्टोरी डाली थी, सबको सिंपैथी थी, सबको समझ में आ गया था कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि वीडियो नहीं आई है, एक अपडेट आई है, लोगों को खबर दी गई है, दुआओं की दरख्वास्त की गई, तो सब सीरियस हो गए थे और A to Z लोग सब उनके लिए दुआएं कर रहे थे। और वहीं इनकी तरफ से ये सारी बातें आई हैं, तो वीडियो बनाकर मोनेटाइज कर कट लगा के अपने बाप के पास ना जाकर अगर ये सब कर दिखाएंगे तो कौन उस बात को सीरियस ले लेगा और कौन तुम पर यकीन कर लेगा। एक ने किसी ने तो बड़े गुस्से में लिखा, पहले जा व्लॉग मत बना। और वहां पे 2 रिप्लाई है, एक ने हंस के स्माइल पास कर दी है और एक ने कहा है कि हाँ सही कहा है आपने। एक यूजर लिखते हैं कि तुमको तो चालू ने खरीद लिया। वहीं किसी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको लताड़ लगाई है और अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। बेवकूफ आदमी, इसके पापा बीमार हैं और ये अभी भी सोच रहा है कि फ्लाइट से डर लगता है। क्या आदमी है ये? इस सिचुएशन में कोई डरता होगा तो भी नहीं सोचेगा, विल डायरेक्टली गो। देखा लोग कितने समझदार हो रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं उनके मन में क्या थॉट चल रहे हैं। और एक ये आदमी है भाई साहब। वही एक यूजर ने तो ये भी लिखा, वो बेचारे बहुत भोले हैं, वो लिखते हैं, ये व्लॉग चालू भी बना सकती थी सनी, आपको अपने पेरेंट के पास होना चाहिए अभी, अल्लाह आपको आपके और सवा के पापा को जल्दी ही अच्छा कर दे। उनको ये पता ही नहीं है कि ये चालाकी तो इसी की है कि मैं बुरा ना बनूं लेकिन ये बुरी बन जाए, सॉरी मैं बुरा ना बनूं ये बुरा बन जाए, और बस अपडेट भी इसी से ही दिलवा दूं। अगर दोनों में अभी भी बैठ कर भी ये बात बता सकते, कोई बुराई नहीं थी उसमें, लेकिन इसने जानबूझकर उसको कहा कि तू पठानी पहन के बैठ जा, पैर पे पैर ऊपर रख के, बच्चे के
कोई कुछ नहीं मिला बैठने के लिए तो चल बच्चे के बेड पर ही बैठ जा। बहुत ज्यादा चालाक है, चालू पे बहुत दिमाग से खेलती है। जब भी गाली पढ़वानी होती है ना फनी को आगे कर देती। फनी के ही पापा है, फनी अपने पापा से दूर रहता है, गया नहीं है, जाने से पहले वीडियो बना रहा है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी लोगों को इसको कहने के लिए, कॉल आउट करने के लिए और बुरा भला सुनाने के लिए। वहीं पर किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, आप इसको सलाह समझ लो या कुछ भी समझ लो। वो लिखते हैं अपने पापा को भी अपने साथ रखो, मोदाहा में इलाज वो नहीं है जो मुंबई में है, उन्हें भी यहाँ ले आओ और ट्रीटमेंट करवाओ। तो क्या चालू अपी जो है, जैसे अपने भाभी, इनकी भाभी थी और जब इनके पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से उठा के रातों रात पूरी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट करा लिया था अपनी ज़रूरत के लिए ही सही, लेकिन उसमें फ़र्क है। अब लोग तो कहते हैं कि भाई क्या ये कराएगी? नहीं, ये इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि ये नहीं कि वो सास ससुर यहाँ पर रहना नहीं चाहते या उनको यहाँ पर बंधा बंधा सा लगता है, वो नहीं है। क्योंकि मैडम जब अनमैरिड थी, मैडम को जनाब से मैरिड करनी थी, शादी करनी थी, मैरिड नहीं शादी करनी थी, हाँ, तो जनाब को से शादी करनी थी। अब शादी करने के लिए मम्मी पापा का ठीक होना ज़रूरी है, सास को और ननद को बोतल में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे उतारा जा सकता था? उनकी मन मर्जी की ख्वाहिश पूरी करके, उनको पैसों से ख़रीद कर, उनको अच्छा खाना पीना रहना सहना वो सब देख कर, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वो सब कुछ लेकर, जो बात जनाब ने ही खुलासा किया था रश्मि के पॉडकास्ट में। तो वो सारी चीज़ें कर कर मैडम ने इन सब को ख़रीद लिया और सबको बोतली में उतार लिया। जब बोतल में उतार लिया तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके किसी के पास कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, कोई मना करने के लिए कुछ था ही नहीं कि वो क्या करके मना करें। और बस मैडम का फिर अपना जो है वो काम बन गया। यहाँ चालू का मामला थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि ऑलरेडी चालू का सारा काम हो चुका है, उसको कुछ नहीं बनता, उसको सिर्फ अपना कंटेंट बनाना है। वो कभी कभी आ जाते हैं, सास ससुर को दिखा देते हैं, कंटेंट पूरा हो जाता है। पति को खरीद रखा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, और चालू को फुल टाइम एक नौकर, एक पति, एक साथी, एक दोस्त और एक डीओपी, कुछ भी समझो, या फिर एक जो कहते हैं ना अपना स्पोर्ट बॉय, ड्राइवर, सब बन जाता है वो। उसको एक परमानेंट ऐसा लोग मिले हुए हैं कि भाई उसकी ज़रूरतों को पूरा करते रहो, उसको कपड़ा दिलाते रहो, टाइम टू टाइम उसको प्रोटीन दिलाते रहो, जिम जाने दो, उसको सब कुछ काम कराओ और बस घर मत जाने दो, अपने माँ बाप के पास मत जाने दो, अपने से दूर मत जाने दो। वहीं कॉफ़ी लवर का एक और कॉमेंट है, वो लिखती हैं जो भी हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कमेंट मैंने अक्सर देखा है। तो वो लिखते हैं कितना निकम्मा बेटा है सनी, बाप को स्ट्रोक आया है और यहाँ बैठकर वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कि फ्रेंड फ्लाइट से डर लगता है और मुटल्ली को छोड़कर जा रहा है, इज ही सीरियस? तो एक और यूजर हैं जो उनको रिप्लाई कर रहे हैं, ना जी बहुत सीरियस है वो, बैठ के वीडियो बनाने में सीरियस होके, झूठ बोलने में सीरियस होके, घर जमाई बनने में। वाह 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 वाह। तो वहीं एक और यूजर हैं जो बहुत ज्यादा हंस रहे हैं इस बात पर। और अगेन एक यूजर लिखते हैं हद है बीमारी के कंटेंट को भी कॉपी करना है। एक भी मैंने कमेंट बीच में मिस नहीं किया, कंटिन्यूअसली में जो रिफ्रेश थे या जैसे भी थे मैंने उसको कोई नहीं किया, बस जैसे है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोगों की ओपिनियन क्या है इस व्लॉग को लेकर। एक यूजर उसके बाद लिखते हैं बात मत करो सनी, जल्दी जाओ पापा के पास, इकलौते बेटे हो और यहाँ बैठे हो, जल्दी जाओ। तो वही एक यूजर ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा इस आदमी को तो वहां ही रहना चाहिए था, इकलौता बेटा, पर वो यहाँ सड़ रहा है। अगेन एक यूजर ने उन्हीं को कमेंट करके फिर रिप्लाई किया कि यहाँ ऑलरेडी बहुत लोग हैं, वहाँ बेचारे मम्मी पापा। ये लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन उनके बेचारों के बेटों को समझ में नहीं आ रहा, बेटे बहू को समझ में नहीं आ रहा। फिर अगेन एक यूजर उसके बाद लिखते हैं उनके पास कोई नहीं है व्लॉग बाद में, पहले पापा। अगेन एक यूजर लिखते हैं कि हर बार तकलीफ आती है तो पब्लिक की याद आ जाती है, दुआ करो क्यों मतलबी पर्सन एंड ऑल। एक यूजर लिखते हैं भाषण मत दो, जाके पेरेंट्स के साथ रहो, उनको इस एज में बच्चों की जरूरत है। और वहीं एक यूजर है शिखा सिंह, और जो कभी कभी पहले मुझे भी कमेंट किया करती थी लेकिन आजकल उनके कमेंट्स नहीं आते, तो उन्होंने लिखी वहाँ पे कि सभा को अपने सास ससुर के पास होना चाहिए, उनके पापा के पास भाई भाभी है। कितना सही कमेंट था, लेकिन लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा। आ गए भाई साहब उनको जवाब देने के लिए, और इतनी सी बात में भी उनको जवाब देने के लिए आ गए। व्हाट अ शिटी थिंकिंग। वाह, मतलब वहाँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और वहाँ जब इनके बहू बेटा यानी कि इब्बू पापा के बहू बेटा उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो भाई खालिद नियाज के पापा के बहू बेटा उनकी क्यों नहीं कर सकते। इनके पास तो यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ और उनके पास कोई नहीं है कहने को अपना। क्या घर कुनबे के लोगों को या अड़ोस पड़ोस को वो अपना मतलब
अपना ये सारे काम कराएं और खुद का बेटा ना आए और खुद की बहू ना आए। कितनी भी ज्यादा इमरजेंसी होगी, बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बोल, और मैं तो कहूंगी गलत चीज के लिए बोलते। जब इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है ना, तो कोई नहीं देखता कि गर्मी है या सर्दी है, बच्चे को छोड़कर जा नहीं सकता। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो तब भी क्या बच्चे को छोड़कर जाएगी या बच्चे के लिए सोचेगी 4 बार कि ना मैं नहीं जा रही। ये फालतूगिरी की बातें हैं। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है, हारी बीमारी तकलीफ होती है, या इस तरह की चीजें होती है जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आ गया या हार्ट अटैक हो गया, ऐसे में जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो और आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, आपके पास छोटा बच्चा होता है, तब भी सोचना नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तुम बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, बहुत रूड हो रहे हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। बाद में पछताने से कोई मतलब बनता नहीं है। और वो रही बात बच्चे की, गर्मी सर्दी तो अभी सालों साल तक आती ही रहेंगी उसकी जिंदगी में, जब तक वो छोटा रहेगा। तो क्या ऐसे कभी भी आना जाना नहीं होगा? कभी तो होगा ना। जब वो इतना नन्हा छोटा सा बच्चा था, सारी दुनिया में लेकर घूमती थी, 30-30 घंटे का उसको ट्रेवल कराया था अननेसेसरली शादी में जाने के लिए। यहाँ उस बच्चे के दादा की तबीयत खराब है, तब उसकी माँ उसको लेकर उसके दादा के पास नहीं आ सकती, जबकि वो दादा जो है उस बच्चे को देखकर उनमें जान पड़ जाएगी, उस दादी में। उस बच्चे को देखकर जो ना अपना दुख थोड़ा कम कर लेगी। तो ऐसे में बहू को अपने पोते के साथ वहां पर देखकर उनको खुशी ही मिलेगी और उनको जाना चाहिए था। और वैसे भी यहाँ उनकी अम्मी या कोई और अकेले नहीं है, इसको कौन सा हॉस्पिटल में नहीं रहना है आईसीयू में उनकी तीमारदारी करने के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा है ऑफ कोर्स, तो वो तो वहां रह नहीं सकती, लेकिन उसका फर्ज बनता है वहां जाना। जब मैं ये नहीं कह रही कि अपने पापा का दुख कोई कम हो जाता है, बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि फादर इन लॉ के लिए ना जाकर इसने अच्छा किया। कुछ ज्यादा ही समझदार लोग जो है ना, वो इन बातों में फर्क करते हैं कि अपने पापा में और ससुर में फर्क होता है। ये सिर्फ समझने का फर्क होता है, क्योंकि तुम लोगों को जितने अपने पापा प्यारे हैं, उतने ही अपने हस्बैंड के पापा प्यारे होने चाहिए। माँ बाप ही होते हैं। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग फर्क करोगे, तो भाई तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? बच्चा जो बचपन से इन्वायरमेंट देखता है, उसमें पलता है, बड़ा होता है, वही सारी चीजें सीखता है। एक यूजर लिखते हैं, शोएब से सीखो पापा की कैसे देखभाल करते हैं, अपने साथ कैसे रखते हैं। फिर एक यूजर ने लिखा, यू नीड टू ब्रिंग देम हेयर एंड स्टार्ट प्रॉपर डाइट प्लान फॉर देम। देखो, इसने बताया कि भाई पापा जो है वो ऊल जलूल कुछ भी खाते रहते हैं, अम्मी की नहीं मानते, उनको बीपी शुगर है, शुगर उनकी 300 से प्लस चली जाती है, तो भाई शर्म कर लेता। तेरी बातों में तुझे खुद का जवाब मिल गया। तो ऐसे में तुम अपने सामने देखभाल रखो। माँ बाप तो तेरे ही हैं। माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे तो क्या फिर तुझे वापस कभी मिल जाएंगे? या किसी के भी माँ बाप चले जाते तो क्या वो लौट कर दोबारा से आ जाते हैं? अरे जब तक वो जिंदा रहते हैं, जब तक उनको आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट रखकर उनकी डाइट को, उनकी हेल्थ को, इन सब चीज को मेंटेन कर अगर रख सकते हो और कुछ साल उनकी जिंदगी और मिल सकती है, तो इससे बड़ी क्या चीज है? देखो, जाना तो सबको, जैसा फनी ने कहा है कि मौत का स्वाद तो सबको चखना है। तूने यही अपने पापा के बारे में भी यही सोच लिया है क्या? इसीलिए डिले कर बैठा हुआ था यहाँ पर। जैसे तू चालू के फादर के लिए बोल रहा था, तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल कैसे जाते हैं? वो भी ऐसे टाइम में जब इंसान इतना ज्यादा बीमार हो। इसके ऐसे में लोग शिफा के बारे में सोचते हैं, आराम के बारे में सोचते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और ये लोग उल जरूल बातें अपने मुंह से निकालते। जहाँ सारे लोग दुआ कर रहे थे इब्बू पापा के लिए, वहाँ पे उनकी खुद की बेटी मुस्कुरा कर वीडियो बना रही थी और उनका खुद का इकलौता घर जमाई, नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग घर जमाई, ये डायलॉग मार रहा है कि ईद का मौका है, घर में मातम छाया पड़ा है, मौत का स्वाद तो सबको चखना है। भाई अल्लाह को बुरा लग गया होगा। मैं तो कहना नहीं चाह रही इस बात को, मैं तो लाना भी नहीं चाहती थी मुंह पर, लेकिन जब बातें निकलती हैं तो ध्यान भी आ जाता। तो क्या अल्लाह ने इसलिए तेरे को दिखाया कि तू आज अपने फादर इन लॉ के लिए ये बात बोल रहा है? ये ले, तेरे फादर तकलीफ में आ गए। इस पागल आदमी को तो खैर क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी, मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जब भी मुंह खोलता है कुछ उल्टा ही बोलता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट है, ढेर सारे कमेंट है, ज्यादातर तो यही है कि भाई अपने मम्मी पापा को यही ले आओ, परमानेंट यही रखो, उनका इलाज कराओ, अपने साथ रखो, उनकी डाइट प्रॉपर डाइट प्लान उनको बनाओ। अपनी नजरों के सामने रहेंगे तो ऑफ कोर्स तुम ध्यान रख सकते हो, लेकिन चालू अप्पी भाई साहब, उसको तो एंजाइटी हो जाएगी। वो सिर्फ दिखावे के लिए उसने कह दिया कि भाई मम्मी पापा का एक कमरा है, और मम्मी पापा यहाँ पे परमानेंट आएंगे नहीं, और ये मम्मी पापा को परमानेंट वो कमरा देगी नहीं। एक कमरा इसने दे दिया है अपनी पिज्जा को महान बनने के लिए। और जब वो डिसाइड करने के लिए बोल रहा था ना, तो किसी ने तो ये भी लिखा कि डिसाइड क्या करना था, आपको तो फौरन जाना चाहिए था। डोंट वेस्ट दिस टाइम इन मेकिंग वीडियोज टू अपडेट। हर चीज के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। और वहीं मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो लिख रही हैं, लेकिन मुटल्ली की ब्लॉगिंग रुकनी नहीं चाहिए, अब ये गुटका किंग मोदाहा से ब्लॉगिंग करे। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। वो लिखते हैं, दे आर रियली थिंक पीपल आर फूल। इतनी सीरियस बात हो गई और इन्हें पहले व्लॉग शूट करना है। ये झूठ बोल रहे हैं या फिर
पेरेंट्स की कोई फिक्र ही नहीं है इन्हें, बस पागल बनाते रहते हैं लोगों को हर चीज में व्लॉग। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। चलो भाई, उनको भी बुरा भला सुनाने के लिए फिर से कोई आ गए। वो लिखते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, मुंह से पॉजिटिव नहीं बोल सकते, मुंह से पॉजिटिव नहीं निकलता है क्या? जब बोलो नेगेटिव कमेंट ही करते हो, थोड़ा सा सुधर जाओ। ये आए सुधारने के लिए। खैर, ऐसे बहुत सारे कमेंट है जो मैंने कोई रैंडमली नहीं उठाया, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करते रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि इससे ये समझ में आ रहा है कि चालू अप्पी की ये जो ट्रिक है, ये जो वीडियो है, ये इतनी सिंपथाइज नहीं की गई है जितनी चालू अप्पी ने उम्मीद की थी। उसमें वही कॉल आउट किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है कि यहाँ क्या बैठे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो, अपडेट देना इतने ज़्यादा जरूरी नहीं था, सबसे पहले अपने पापा के पास जाना चाहिए था। ऑफकोर्स वहाँ पे माँ बाप अकेले, बूढ़े हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। अस्पताल में जब एडमिट होते हो और बहुत बड़े अस्पताल में दूसरे शहर में जाकर एडमिट होते हो तो 4-6 पैसों की भी जरूरत पड़ती है कि आपको ये काम करना है, भागम भाग करना है। माँ अकेली है, अब वहाँ क्या पता नहीं पूरी मंडली को थोड़ी ना लेकर गए होंगे, जो भी कोई लेकर गया होगा, कभी दवाई लानी है, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, और फिर माँ को हिम्मत देने के लिए कोई चाहिए, और उसमें भी अगर खुद की औलाद हो तो और ज्यादा बेहतर रहता है। हालांकि उनके देखो रिश्ते, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आज की डेट में कैसे हैं, पहले तो अच्छे हुआ करते थे लोगों से, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे करके चालू ने सारे रिश्ते खत्म करवा दिए। जैसे कि उनकी देवरानी के साथ मैं बात कर रही हूँ, डुम्बुल की मम्मी की, तो वो पहले हर चीज में इनके पास आ जाया करती। अब जब से इन्होंने जो है ना उनका रास्ता कट ऑफ किया, आपस में इनके रिश्ते खराब हुए हैं, तो भैया उन्होंने भी अब आना कम कर दिया। वहीं अगर बात करी जाए तो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह से खूब अच्छे से केयर करती है रुखसाना बाजी, उसको भी कट ऑफ कर दिया, उसको भी आना जाना बंद कर दिया। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जॉब भी खा गए ये लोग, क्योंकि उसके काफी टाइम से उसकी जो वीडियोस हैं वो इनके घर से नहीं आ रही हैं। ज्यादातर लोगों ने ये लिखा है, भाई इतनी प्रॉब्लम में व्लॉग बनाना जरूरी नहीं था, अपडेट देना जरूरी नहीं, पहले वहां जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, लेकिन इनके कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है, प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इसी तरीके से कमेंट्स पे, पोस्ट पे, वीडियो पे, स्टोरी पर, Q&A पर मैं ऐसे ही पॉडकास्ट बनाती रहूंगी जैसे मैं डे 1 से बना रही हूँ, और मुझे पता है मेरी ऑडियंस को ऐसे ही पसंद है। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, और मैं इसी तरीके से पॉडकास्ट बनाती रहूंगी। कोशिश करूंगी दिन में 4 पॉडकास्ट बनाने की, दोनों चैनल के लिए, और भाई साहब अगर मेरा मूड हो गया तो 5 भी बना दूंगी, 6 भी बना दूंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।